नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। प्रवासी मजदूरों के लिए एक अच्छी खबर है और वो खबर यह है कि प्रवासी मजदूरों को रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने के लिए नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। जी हां, अब उनको नया राशन कार्ड बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे देश में 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड की स्कीम लागू होने जा रही है। बहुत ही फायदेमंद है मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर जब रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्य में जाता था तो वहां पर उसको राशन कार्ड बनवाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते थे। और वो पापड़ से बेलने पड़ते थे कि उसको तमाम कागजात इकट्ठा करना पड़ता था। उन कागजातों को लगाने के लिए दलालों की मदद लेनी पड़ती थी, दलालों को पैसा देना पड़ता था, तब कहीं जाकर उसका राशन कार्ड तैयार होता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी समस्याओं को दूर कर दिया। तो आज इसी विषय पर, इसी मसले पर हमारे साथ जो लाइव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजपथ लाइव में, वह है गुलशन कुमार, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। गुलशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। गुलशन जी, क्या कहेंगे? एक देश एक राशन कार्ड एक अच्छी उपलब्धि है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरे देश में लागू होने के लिए जा रहा है, कितना फायदेमंद होगा ये? झा साहब को नमस्कार। झा साहब, जैसा आपका प्रश्न था कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे, उसके ऑर्डर पे 1 अगस्त से एक देश एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू कर रही है और कुछ राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। उनमें से छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली प्रमुख राज्य हैं जो इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक इनका जो विरोध है वो बड़ा ही हास्यप्रद है कि इससे संघ का प्रभुत्व राज्य पे और बढ़ जाएगा, राज्य के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उनकी व्यवस्था चरमरा जाएगी और उनके पास राशन की शॉर्टेज हो जाएगी, ये सब। लेकिन एक चीज़ को देखिए कि ये जो सिर्फ विरोध की राजनीति, इससे देश के आम मजदूर, आम आदमी जो कि पीडीसी पे डिपेंड करता है, उसे कितना फ़ायदा होगा अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई पीडीसी का लाभ लेना चाहता है तो उसे अपना राशन जो उचित दर की दुकान पर उचित मूल्य देकर मिल जाएगा। वो कोई नहीं देखना चाहता, कि जनता का फ़ायदा कोई नहीं देखना चाहता। हर राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकना चाहता है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना के काल में प्रवासी मजदूर जो अपने घर जा रहे थे, उनके लिए राशन की व्यवस्था करवाने में राज्य सरकार फेल रही थी, प्रमुख रूप से दिल्ली और महाराष्ट्र की। और उसके बाद व्यवस्था केंद्र के ऊपर आई, जिसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं और इस स्कीम का जो फ़ायदा है उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता कि एक ही राशन कार्ड से आप ये देखिए कि कोई प्रवासी मजदूर है, वो कहीं जा रहा है और रास्ते में कोई भी पीडीसी की दुकान पड़ती है, उस पर वो राशन कार्ड दिखा के, अंगूठा लगा के अपना राशन उचित मूल्य दे के ले सकता है। इससे क्या है कि एक राशन दुकान पे अगर राशन उपलब्ध नहीं है तो किसी दूसरी दुकान से लिया जा सकता है। इससे जो राशन पीडीसी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। जो नकली राशन कार्ड बना के देश के भ्रष्टाचारियों ने जो पीडीसी का राशन खा जाते हैं, जो कि जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है उन तक नहीं पहुंचता, तो उस भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगेगा। हालांकि गुलशन जी, ये स्कीम जो थी केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू किया था प्रवासी मजदूरों की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए, क्योंकि प्रवासी मजदूर जब दूसरे राज्य में जाता था काम धंधे की तलाश में, तो वहां पर उसका राशन कार्ड नहीं बन पाता था आसानी से, उसको दलालों की मदद लेनी पड़ती थी। लिहाजा वो जितना कमाता था उससे कहीं ज़्यादा उसका खर्च खाने पीने पे हो जाता था। राशन कार्ड उसका कहीं और बना होता था, लेकिन राशन कार्ड में वो कहाँ से ले नहीं ले, तो कहीं ना उसकी बचत नहीं हो पाती थी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ राज्यों ने इस पर आपत्ति जताई थी। तब कहीं मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर कल आदेश दिया है, बहुत अच्छा आदेश दिया है। क्या कहेंगे, कुछ राज्यों के मुंह पर तमाचा नहीं सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश? और इससे सबसे बड़ा एक फ़ायदा और होगा कि नए राशन कार्ड बनेंगे और जिससे कि जो कालाबाजारी करने के लिए नकली राशन कार्ड बना रखे थे उन सब अवैध हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कितना फ़ायदा है इस स्कीम से। और जो विरोध है उसका उनका तर्क देखिए, मतलब ऐसा कोई सिस्टम पर असर नहीं पड़ना चाह रहा। जैसे कि दिल्ली सरकार ने अभी कहा कि हम 20 लाख
लोग जो पीडीसी से बाहर है उन्हें राशन देंगे। अरे आप पहले जो पीडीसी के अंदर है पहले उन्हें राशन क्यों नहीं देते? उनको तो आप राशन देने में असमर्थ हो। और पीडीसी से बाहर आप किसको राशन देना चाहते हो? देश के सारे गरीब नागरिकों के पास राशन कार्ड है, तो ऐसे कौन लोग हैं वो जिनको आप राशन की व्यवस्था करना चाहते हो जो कि पीडीसी के सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं? क्या आप रोहिंग्या को राशन देना चाहते हो? आप इस देश की जनता का राशन जो कि उनका मूलभूत अधिकार है, जो कि उन्हें सबसे पहले मिलना चाहिए, वो रोहिंग्यास को देना चाहते हो, वो बांग्लादेशियों को देना चाहते हो? और इस देश की जनता के मूल अधिकारों का हनन करके आप अवैध विदेशी नागरिकों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं। क्या ये उचित है? इसलिए मैं कहूँगा कि माननीय न्यायालय ने जो यह निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है और केंद्र सरकार को इसको तुरंत से तुरंत लागू करना चाहिए। और जो भी राज्य इसको लागू करने में कोताही बरतता है उसके खिलाफ भारतीय संविधान के अनुसार कड़े से कड़े एक्शन लिए जाना चाहिए। और पीडीसी सिस्टम का राशन जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है और उसे मिलना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पांडिचेरी में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो गुजरात में। चलिए गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गुलशन कुमार जो हमारे साथ लाइव राजपथ लाइव में जुड़े हुए थे। अच्छी स्कीम है और स्कीम लागू भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये प्रवासी मजदूर है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है और सबसे ज़्यादा चिंता हमें इन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में होने की वजह से इनकी कहीं कोई गिनती नहीं होती है। और जब दूसरे राज्यों में काम धंधे के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनको बड़ा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और खासकर खाने पीने के मामले में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वो भी इनकी समस्या दूर हो चुकी है। यानी 31 जुलाई तक सभी राज्यों को आदेश दे दिया गया है कि एक देश एक राशन कार्ड को लागू करें, और लागू नहीं करें बल्कि एक डाटा भी उनको इकट्ठा करने के लिए कहा गया है, ताकि जितने भी असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं उनका पूरा डाटा होगा और उनको पूरा अनाज, वो मजदूर चाहे कहीं भी जाएगा, चाहे केरल में जाए, चाहे मद्रास में जाए, चाहे कर्नाटक में जाए, चाहे महाराष्ट्र में जाए, यानी देश के किसी हिस्से में अगर मजदूर जाता है तो उसका राशन कार्ड वहां मान्य होगा, वो किसी भी देश में जाकर अपना राशन ले सकता है। और कहीं ना कहीं ये आदेश मजदूरों के हित में सबसे ज्यादा है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।